दोस्तों, भारतीय संविधान इतना प्यारा है, इतना अच्छा है, लेकिन कुछ गधे आते हैं और कहते हैं कि ये मात्र एक उधार का थैला है। कहा जाता है कि हमने कुछ लिखा नहीं, सिर्फ कहीं ना कहीं से हमने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। कितनी सच्चाई है इस बात को अगर समझना है तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमने भारतीय संविधान को कहाँ कहाँ से लिया, भारतीय संविधान के सोर्स कहाँ है, स्रोत कहाँ है। जब हम इस बात को समझेंगे तब हम समझ पाएंगे कि क्या सच में भारतीय संविधान मात्र एक उधार का थैला है या कुछ और भी। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं कि भारतीय संविधान को कहां कहां से लिया गया, कहां कहां से उसके स्रोत हैं, सोर्सेस क्या क्या हैं। इन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये वीडियो रिकॉर्डिंग जाने वाली है, इसलिए मेरा चेहरा आप नहीं देख पा रहे होंगे, बट ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि बिल्कुल ही फैक्चुअल नेचर के हैं। यहाँ से बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है, कॉन्सेप्ट है बट वो हम आगे उसको कवर करने ही वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि भारत के प्रमुख स्रोत क्या हैं। हम देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम जो कि 1935 में लाया गया था, यहाँ से भी हमने कुछ लिया। हमने कुछ ब्रिटेन से लिया, कुछ अमेरिका से लिया, कुछ आयरलैंड, कुछ कनाडा, कुछ जापान, कुछ दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, सोवियत संघ, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इन अलग अलग देशों से कुछ न कुछ हमने लिया है। हर देश से हमने कुछ न कुछ लिया है और यही कारण है, हालांकि गलत कहते हैं लोग, लेकिन ये कारण भी है कि हमारे संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। उधार के थैला कहे जाने के पीछे का ये एकमात्र कारण नहीं है, लेकिन ये एक कारण भी है। चलिए एक एक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। क्या क्या लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 से, तो चलिए इसकी एक जर्नी शुरुआत करते हैं। हमने देखा था कि फेडरल स्कीम यानी कि संघीय तंत्र की शुरुआत हो चुकी थी। संघ का मतलब होता है बेटा, एक केंद्र की सरकार और दूसरा राज्य की सरकार। एक यूनियन गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। जब सरकार दो हिस्सों में बंट जाती है, इसी को हम संघीय तंत्र या संघीय सरकार कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है, ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है, इसको भी हम बेसिकली भारत शासन अधिनियम 1935 से लेके आए हैं। न्यायपालिका की जो ढांचा थी, आपको याद होगा 1937 में हमने इसी अधिनियम के द्वारा फेडरल कोर्ट की शुरुआत की थी, संघीय न्यायालय की शुरुआत की थी, जो आज़ादी के बाद बेसिकली सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जाने लगा। तो जो हमारी न्यायपालिका की ढांचा है, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी है, ये भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया है। इसके अलावा आपको याद होगा मेरे बच्चे कि हमने पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग भी इसी समय गठन किया था। तो लोक सेवा आयोग भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया है। इमरजेंसी प्रोविजन जो है, आपातकालीन प्रावधान, हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 352, हम पढ़ेंगे 356, हम पढ़ेंगे 360। ये तीनों हमें बताती है आपातकालीन प्रावधान के बारे में, इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में। इसके अलावा जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल हैं, जितने भी प्रशासनिक विवरण हैं, ये सब भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लाया गया था या वहीं से लिया गया था। तो क्या क्या लिया हमने? फेडरल स्कीम या फेडरल स्ट्रक्चर, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका की ढांचा, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण। क्या सर एक बार याद कर लेंगे क्या? बिल्कुल याद कर लेंगे बेटा, है ना। चलिए एक बार याद करते हैं कि हम बेसिकली अगर बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की, अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, तो हमने यहाँ से क्या क्या लिया है? सबसे पहला हमने जो लिया है वो है बेसिकली, अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या क्या लिया, तो यहीं से हमने संघीय व्यवस्था लिया है, यहीं से हमने फेडरल सिस्टम लिया है, यहाँ से हमने गवर्नर का कार्यालय भी लिया है, ठीक है, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया है, यहीं से हमने लोक सेवा आयोग लिया है, पब्लिक सर्विस कमीशन लिया है। सर यहीं से हमने आपातकालीन स्थिति यानी कि इमरजेंसी ली है। सर यहीं से हमने जुडिशरी का स्ट्रक्चर यानी कि न्यायपालिका की स्ट्रक्चर ली है, और यहीं से हमने एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी वर्क है ये सब यहीं से लिया है।
तो ये रहा भारत शासन अधिनियम 1935 की कहानी। भारत शासन अधिनियम 1935 की कहानी। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है। तो ब्रिटेन से हमने द्विसदनीय संसदीय प्रणाली लिया है, बाइकैमरलिज्म पार्लियामेंट सिस्टम। बाइकैमरल का मतलब होता है दो सदन, बाइकैमरल का मतलब होता है दो सदनीय व्यवस्था। तो ये जो बाइकैमरल सिस्टम होता है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था है, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। हम आगे पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। देखिए यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी गई है ये हमें आगे पढ़ना ही है, प्रत्येक टॉपिक को पढ़ना है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ हम सूचीबद्ध कर रहे हैं। विधि का शासन का मतलब होता है कि यहाँ किसी अमीर, किसी गरीब, किसी ऊंची जाति, किसी निम्न जाति, इनका कोई वर्चस्व नहीं है, उनका शासन नहीं है, विधि का शासन यहाँ पे चलता है। इसके अलावा आर्टिकल 14 में हम पढ़ने वाले हैं विधि के समक्ष समता, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून के सामने सब लोग समान हैं, और यही बात करता है कौन? विधि का शासन और विधि के समक्ष समता, जिसको हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। भारत में देखोगे तो सिंगल सिटीजनशिप अपनाया गया है, एकल नागरिकता, यानी आप सिर्फ और सिर्फ भारत के ही नागरिक हो सकते हो, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। भारत में प्रधानमंत्री का पद हो या मंत्रिमंडल प्रणाली हो, कैबिनेट सिस्टम हो या पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर हो, ये सब हमने ब्रिटेन के संविधान से ही लिया है। हम आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट के बारे में। फंडामेंटल राइट के बचाव हेतु आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो अनुच्छेद 32 की मदद से, और सर्वोच्च न्यायालय आपकी फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार की बचाव हेतु 5 प्रकार की रीट निकालती है, जिसको हम प्रोग्रेटिव रीट कहते हैं या परमाधिकार रीट कहते हैं। ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ही लिया है। पार्लियामेंट में जितने भी प्रक्रिया होते हैं, जितने भी काम होते हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो होते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जो होते हैं, ये सब हमने ब्रिटेन से ही लिया है। और ले भी क्यों ना, 200 सालों से हम इसकी व्यवस्था को देखते आ रहे थे। हमें पता था 200 सालों से कि ये काम कैसे करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, और यही कारण है कि हमने ये सारी चीज़ें यहीं से उठा ली। मैंने आपको बताया था, आगे भी पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 75 में, कि लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल जो हैं, मंत्री परिषद जो हैं, वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा और हाउस ऑफ पीपल। ये भी बात हमने ब्रिटेन के संविधान से ही लिया है। तो अगर एक बार हम काउंट करें कि सर हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है, तो बाइकैमरलिज्म, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर, रीट की व्यवस्था, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामूहिक उत्तरदायित्व। ये सारी चीज़ें हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। आइए अब देखते हैं कि हमने संयुक्त राज्य अमेरिका या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्या क्या चीज़ें लिया है। मौलिक अधिकार की बात करें तो सबसे पहले मौलिक अधिकार देने का काम अमेरिका के संविधान में किया गया, और हमने अमेरिका के संविधान से ही बेसिकली मौलिक अधिकार लिया। आर्टिकल 14 में हम विधियों के समान संरक्षण की बात करेंगे, और यहीं से रिजर्वेशन निकल के आता है, तो ये भी हमने अमेरिका से ही लिया है। न्यायपालिका स्वतंत्र है और सर्वोच्च है, ये भी हमने अमेरिका से ही लिया। हमारी न्यायपालिका आज स्वतंत्र है, और स्वतंत्र ही नहीं, सर्वोच्च भी है। न्यायपालिका पे किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, वो बिल्कुल स्वतंत्र है अपने काम को करने के लिए, बिल्कुल स्वतंत्र है, और ये बात हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। जब भी कार्यपालिका और विधायिका कोई गलत काम करती है तो बेसिकली न्यायिक प्रक्रिया से उनकी समीक्षा की जाती है, पुनरावलोकन किया जाता है, जिसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। तो जुडिशियल रिव्यू भी हमने कहाँ से लिया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अभी सिर्फ और सिर्फ आप ये लिस्ट बनाइएगा, हम आगे इन सब टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जनहित याचिका PIL, ये भी हमने अमेरिका से ही लिया है, इसके बारे में भी हम एक क्लास प्रॉपर पढ़ने वाले हैं। भारत में राष्ट्रपति का पद हो, उपराष्ट्रपति का पद हो, राष्ट्रपति पर महाभियोग हो, ये सब हमने अमेरिका से ही लिया है।
सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जजों को हटाना या प्रस्तावना, ये सब हमने अमेरिका से ही लाया है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, अमेरिका से हमने क्या क्या चीज़ लाया है। मैंने आपको शेड्यूल 7 पढ़ाया और शेड्यूल 7 में हमने 3 सूची पढ़ी। तीसरी सूची थी बेटा कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, जिसका अवधारणा हम ऑस्ट्रेलिया से लेकर आए हैं। साथ ही व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। आगे हम अनुच्छेद 108 देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा एक साथ मिलकर बैठते हैं, जिसको संयुक्त बैठक कहा जाता है, जॉइंट सिटिंग कहा जाता है। ये भी प्रक्रिया हमने ऑस्ट्रेलिया से लाया। देखिए, प्रस्तावना हमने यूएसए से लिया, लेकिन प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, प्रस्तावना की जो भाषा है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि हमने प्रस्तावना कहाँ से लाया, तो अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लाया, ऑस्ट्रेलिया से। जब आपातकाल लगती है, राष्ट्रीय आपातकाल जब लगती है, तो उस समय मौलिक अधिकार निलंबित हो जाता है, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के। बाकी जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो सब निलंबित हो जाता है। और ये हमने लाया है जर्मनी के वाइमर संविधान से। ये हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है कि जब भी आपातकाल लगेगा तब मौलिक अधिकार क्या हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने लाया है, याद रखिएगा। हमने पार्ट 4 देखा था बेटा, और पार्ट 4 में हमने डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में पढ़ा था, और ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। साथ ही राज्यसभा में आपको याद होगा 12 सदस्यों का नामांकन होता है, 12 सदस्यों का नॉमिनेशन होता है, और ये भी प्रक्रिया हमने आयरलैंड से लाया। राष्ट्रपति की चुनाव विधि जो है, जिसमें हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ये पढ़ने वाले हैं। ये जो प्रक्रिया है ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है, उसके बाद कनाडा के संविधान से क्या क्या लिए, आइए देखते हैं। हम देखेंगे तो हम भी संघ हैं, लेकिन हम अमेरिका वाला संघ नहीं है। हमारे संघ में सेंटर या संघ जो है या केंद्र जो है, केंद्र बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो हमने फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर अपनाया है। हमारे भारत में सेंटर के पास ज़्यादा पावर है एज कंपेयर टू स्टेट। तो ये चीज़ें हमने कनाडा से लाई है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, मैंने आपको बताया अनुसूची 7 में 3 सूची है, कंकरेंट लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। जो इन तीनों सूची में नहीं है उसको हम अवशिष्ट शक्तियां या रेसिडुअरी पावर कहते हैं, रेसिडुअरी लिस्ट कहते हैं। इस पर कानून कौन बनाएगा, सेंटर बनाएगा, और ये बात हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लाया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, हम आर्टिकल 163 में पढ़ने वाले हैं। ये भी बात हमने यहाँ से लाई। हालांकि राज्यपाल का पद जो है, कार्यालय जो है, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया, लेकिन केंद्र के द्वारा उसकी नियुक्ति होगी ये हमने कनाडा से सीखा है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार क्षेत्राधिकार आर्टिकल 143 ये भी कनाडा से लाया गया। जीएसटी की परिकल्पना जो अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो लाया गया, ये जीएसटी भी हम कैनेडियन संविधान से लेके आए हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमने कनाडा से लिया है। जो मौलिक कर्तव्य इंदिरा गांधी जोड़ी है भाग 4A में आर्टिकल 51A में, ये हमने सोवियत संघ से लिया है। और प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की जो बात की गई है, ये भी हम रशियन क्रांति से या सोवियत संघ से लेके आए हैं। इसके अलावा अगर हम फ्रांस की बात करें तो गणतंत्रात्मक ढांचा, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये हमने फ्रांस से लिया है। आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल, ये हमने फ्रांस से लिया। संविधान में देखिए संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में हमें पढ़ना है। मैं थोड़ा फास्ट हो रहा हूं, लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है कि यहाँ पे आपको बस लिस्ट बना लेने हैं। आगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे इन सब को हम डिटेल में पढ़ने वाले। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। तो वो भले ही संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हो,
या राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हो, यह सब हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। आर्टिकल 21 कहता है कि आपकी जान कोई नहीं लेगा एक्सेप्ट कानून के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसके द्वारा। यानी अगर कभी आपकी जान ली जाती है तो वो कानून के द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित की गई है उसके द्वारा ही आपकी जान ली जाएगी। और ये हमने जापान के संविधान से लाया है। इसके बारे में जब हम अनुच्छेद 21 पढ़ेंगे तब हम इसको बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए, बहुत छोटा टॉपिक था। आज बिलासपुर में बहुत बारिश हो रही है ना, लाइट वगैरह बहुत दिक्कत कर रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसलिए मैं सोचा कि आपका नुकसान ना हो, और यही कारण है कि मैं छोटे छोटे 3 वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे दिया। कल हम वापस अपना लाइव क्लास करेंगे, है ना, 8 बजे जो हम मिलते हैं उसी में मिलेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, आज जो हमने 3 लेक्चर आपको दिया है, ये लेक्चर वैसे भी फैक्चुअल बहुत हैं, यहाँ पे कुछ समझाने लायक है नहीं, आपको याद ही करने थे, और यही कारण है कि ये बिल्कुल रिकॉर्डिंग फॉर्म में आपको दे दिया गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लाइव क्लास में मिलेंगे और आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा।